आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर से नीट के अंदर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। इस वीडियो के अंदर जो है हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर.एच. विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ऑप्शन बी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑप्शन सी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑप्शन डी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो इन चारों में से जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि जो आर.एच. विटेकर थे उन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेस पर नहीं था। तो अगला क्वेश्चन है, द चीफ एडवांटेज ऑफ इंसिस्टमेंट ऑफ एन अमीबा। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, द एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग एडवर्स फिजिकल कंडीशंस। ऑप्शन बी, द एबिलिटी टू लिव फॉर सम टाइम विदाउट इंजेस्टिंग फूड। ऑप्शन सी, प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट्स एंड प्रीडेटर्स। ऑप्शन डी, द चांस टू गेट रीड ऑफ एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो अमीबा है उसके अंदर जो इंसिस्टमेंट है उसका चीफ एडवांटेज क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, द एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग एडवर्स फिजिकल कंडीशंस। यानी कि जो इंसिस्टमेंट है अमीबा को जो है एडवर्स फिजिकल कंडीशंस में सर्वाइव करने में मदद करता है। तो अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डायमॉर्फिक न्यूक्लियस इज फाउंड। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, अमीबा प्रोटियस। ऑप्शन बी, ट्रैपेनोजोमा गैम्बियंस। ऑप्शन सी, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ऑप्शन डी, पैरामीशियम कॉर्डेटम। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है वो कौन सा एनिमल है जिसके पास डायमॉर्फिक न्यूक्लियस होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, पैरामीशियम कॉर्डेटम। यानी कि जो पैरामीशियम होता है उसके पास जो है डायमॉर्फिक न्यूक्लियस होता है। तो अगला क्वेश्चन है, इन प्रोटोजोआ लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम द ऑर्गन फॉर ऑस्मोरेगुलेशन इज। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी, न्यूक्लियस। ऑप्शन डी, फूड वैक्यूल। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि अमीबा और पैरामीशियम जैसे जो प्रोटोजोआ होते हैं उनके अंदर जो है कौन सा ऑर्गन ऑस्मोरेगुलेशन के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो अगला क्वेश्चन है, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कॉज देयर लाइसेस आर कॉल्ड। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, लाइसोजाइम्स। ऑप्शन बी, लिपोलाइटिक। ऑप्शन सी, लाइटिक। ऑप्शन डी, लाइसोजेनिक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी, लाइटिक। तो अगला क्वेश्चन है, विच इज ट्रू अबाउट ट्राइपेनोसोमा। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, पॉलीमॉर्फिक। ऑप्शन बी, मोनोजेनिक। ऑप्शन सी, फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑप्शन डी, नॉन पैथोजेनिक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए, पॉलीमॉर्फिक। यानी कि जो ट्राइपेनोसोमा है वो पॉलीमॉर्फिक होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन पैरामीशियम इज कंटेन्ड इन। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, माइक्रोन्यूक्लियस। ऑप्शन बी, मैक्रोन्यूक्लियस। ऑप्शन सी, बोथ माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस। ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि पैरामीशियम के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो किसके अंदर होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, माइक्रोन्यूक्लियस। तो अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम द पैरासाइट मटेरियल बिलोंग्स टू क्लास। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, सार्कोडिना। ऑप्शन बी, सिलिएटेड। ऑप्शन सी, स्पोरोजोआ। ऑप्शन डी, डायनोफाइसी। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो प्लाज्मोडियम जो कि एक पैरासाइट मटेरियल है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्पोरोजोआ। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स कोइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर्स। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, पोलियो वायरस। ऑप्शन बी, टोबैको मोज़ेक वायरस। ऑप्शन सी, मीजल्स वायरस। ऑप्शन डी, रेट्रो वायरस। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है किसके पास जो है कोइल्ड आरएनए स्ट्रैंड होता है और कैप्सोमियर्स होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, फंजाई। ऑप्शन बी, एनिमिलिया। ऑप्शन सी, मोनेरा। ऑप्शन डी, प्लांटे। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से वो कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल वैरायटी देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, मोनेरा। तो अगला क्वेश्चन है, वायरसेस हैव। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, डीएनए इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट। ऑप्शन बी, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। ऑप्शन सी, सिंगल क्रोमोसोम। ऑप्शन डी, बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डीएनए इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट। यानी कि जो वायरसेस होते हैं उनका जो डीएनए होता है एक प्रोटीन कोट में बंद होता है।
तो अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑस्मोरेगुलेशन, ऑप्शन बी रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी लोकोमोशन, ऑप्शन डी डाइजेशन ऑफ फूड। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि प्रोटोजोआ के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसका फंक्शन क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए ऑस्मोरेगुलेशन। तो अगला क्वेश्चन है आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए न्यूरोस्पोरा, ऑप्शन बी ऑल्टरनेरिया, ऑप्शन सी एग्रिकस, ऑप्शन डी साइक्रोमाइसिस। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है किसका स्पोर्स एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है कैरियोगैमी के बाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी एग्रिकस। तो अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सैक्रोमाइसिस, ऑप्शन बी माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन सी नोस्टोक, ऑप्शन डी ऑसिलिटोरिया। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए सैक्रोमाइसिस। तो अगला क्वेश्चन है ट्राइपैनोसोमा बिलोंग्स टू क्लास। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सार्कोडीना, ऑप्शन बी जूफ्लैजिलेट, ऑप्शन सी सिलिएटा, ऑप्शन डी स्पोरोजोआ। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो ट्राइपैनोसोमा है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी जूफ्लैजिलेट। तो अगला क्वेश्चन है मैड कॉ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म विच हैज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंसर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ऑप्शन सी फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, ऑप्शन डी फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोड। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो मैड कॉ डिजीज जो कि कैटल के अंदर होता है उसको करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो अगला क्वेश्चन है डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी राइबोस, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनके बीच में डिफरेंस मेनली किस वजह से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए सेल वॉल। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू फॉर आर्की बैक्टीरिया। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑल हेलोफाइल्स, ऑप्शन बी ऑल फोटोसिंथेटिक्स, ऑप्शन सी ऑल फोसिल्स, ऑप्शन डी ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इन चारों में से जो है आर्की बैक्टीरिया के लिए कौन सा सही ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग। तो अगला क्वेश्चन है इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, ऑप्शन बी मेन डीएनए, ऑप्शन सी नॉन फंक्शनल डीएनए, ऑप्शन डी रिपीटेटिव जीन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। तो अगला क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस, ऑप्शन बी ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया बाय कॉन्जुगेशन, ऑप्शन सी बैक्टीरिया obtained its DNA directly from mother cell, ऑप्शन डी बैक्टीरिया obtained DNA from other external source। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन को लेकर जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए ट्रांसफर ऑफ सम जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस, यानी कि ट्रांसडक्शन का मतलब ये होता है कि किसी एक बैक्टीरिया से कुछ जीन जो है किसी दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो रहे हैं वायरस की वजह से, तो उस चीज को जो है हम बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन बोलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्योरिंग ऑफ टी लीव्स इन ब्राउट अबाउट द एक्टिविटी ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फंजाई, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी माइकोराइजा, ऑप्शन डी वायरसेस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बैक्टीरिया। तो अगला क्वेश्चन है लाइकेंस इंडिकेट SO2 पोल्यूशन बिकॉज दे। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सो एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, ऑप्शन बी ग्रो फास्टर देन अदर्स, ऑप्शन सी आर सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी फ्लोरिश इन सल्फर डाइऑक्साइड रिच इन्वायरमेंट। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो लाइकेंस है वो SO2 पोल्यूशन को इंडिकेट करते हैं, क्यों या किस कारण से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी आर सेंसिटिव टू SO2, यानी कि जो लाइकेंस होते हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड को लेकर जो है काफी सेंसिटिव होते हैं
और जहाँ पर SO2 पॉल्यूशन होता है वहाँ पर लाइकेंस ग्रो नहीं करते। तो अगला क्वेश्चन है, फॉर रेटिंग ऑफ जूट द फर्मेंटेशन माइक्रोब यूज्ड इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मिथाइलोफिलिक बैक्टीरिया, ऑप्शन बी ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया, ऑप्शन सी हेलिकोबैक्टर पायरोली, ऑप्शन डी स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया। तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए दे आर प्लियोमॉर्फिक, ऑप्शन बी दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ऑप्शन सी दे कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स, ऑप्शन डी दे आर ऑल्सो कॉल्ड PPLO। क्वेश्चन के अंदर पूछे ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट गलत है माइकोप्लाज्मा को लेकर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, यानी कि जो ऑप्शन बी है ये माइकोप्लाज्मा के बारे में गलत स्टेटमेंट है। तो अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय अ स्पीसीज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑल्टरनेरिया, ऑप्शन बी इरविनिया, ऑप्शन सी जेंथोमोनास, ऑप्शन डी सूडोमोनास। क्वेश्चन के अंदर पूछे ये गया है कि जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो कि राइस में होता है वो किस स्पीसीज के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन सी जेंथोमोनास। तो अगला क्वेश्चन है, द यू बैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी राइबोसोम्स, ऑप्शन डी सेल वॉल। क्वेश्चन के अंदर पूछा ही गया है कि यू बैक्टीरिया और जो यूकैरियोटिक सेल है इन दोनों के बीच में कौन सा सेलुलर कंपोनेंट कॉमन है या रिजेंबल करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगला क्वेश्चन है, सम हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक हैबिटेट्स बिलोंग टू द टू ग्रुप्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए यू बैक्टीरिया एंड आर्किया, ऑप्शन बी साइनोबैक्टीरिया एंड डाइटम्स, ऑप्शन सी प्रोटिस्ट एंड मोसेस, ऑप्शन डी लिवरवर्ट्स एंड ईस्ट। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि कुछ हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म जो है वो दो ग्रुप्स में बिलोंग करते हैं, वो दो ग्रुप्स कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए यू बैक्टीरिया एंड आर्किया। तो अगला क्वेश्चन है, द साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रेफर टू एस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी गोल्डन एल्गी, ऑप्शन सी स्लाइम मोल्ड्स, ऑप्शन डी ब्लू ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि साइनोबैक्टीरिया को और क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी ब्लू ग्रीन एल्गी। तो अगला क्वेश्चन है, द डीएनए ऑफ ई कोलाई इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए डबल स्ट्रैंडेड एंड लीनियर, ऑप्शन बी डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर, ऑप्शन सी सिंगल स्ट्रैंडेड एंड लीनियर, ऑप्शन डी सिंगल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर। तो अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डीएनए इज फाउंड इन बैक्टीरिया। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सर्कुलर फ्री डीएनए, ऑप्शन बी मेम्ब्रेन बाउंड डीएनए, ऑप्शन सी स्ट्रेट डीएनए, ऑप्शन डी हेलिकल डीएनए। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो बैक्टीरिया है उसके अंदर किस प्रकार का डीएनए मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए सर्कुलर फ्री डीएनए। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द सेक्स ऑर्गन्स प्रोवाइडेड इन सम बैक्टीरिया। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेक्स पिली, ऑप्शन बी प्लाज्मिड, ऑप्शन सी सर्कुलर डीएनए, ऑप्शन डी गैमेट्स। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो है सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए सेक्स पिली। तो अगला क्वेश्चन है, एजोटोबैक्टर एंड बैसिलस पॉलीमाइक्सा आर द एग्जांपल्स ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ऑप्शन बी डिकम्पोजर्स, ऑप्शन सी सिम्बायोटिक एंटोफिक्सर, ऑप्शन डी नॉन सिम्बायोटिक एंटोफिक्सर। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो एजोटोबैक्टर और बैसिलस पॉलीमैक्सा है वो एग्जांपल्स हैं किस चीज के। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी नॉन सिम्बायोटिक एंटोफिक्सर। तो अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू ह्यूमंस इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर द वंस कैटेगराइज्ड एज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी आर्कीबैक्टीरिया, ऑप्शन सी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स, ऑप्शन डी हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि बहुत सारे ऐसे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हैं जो कि ह्यूमंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जैसे कि दही से दूध बनाने में या फिर बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में जो है यूज़ किए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रोकैरियोट्स हैं उन्हें किस कैटेगरी में डालते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी
हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो अगला क्वेश्चन है, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया और चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए न्यूमेटोफोर्स, ऑप्शन बी क्रोमेटोफोर्स, ऑप्शन सी हेट्रोसिस्ट, ऑप्शन डी बेसल बॉडीज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी क्रोमेटोफोर्स। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। चार ऑप्शन है। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इन चारों में से जो है किसके जो है डीप वाटर सी में होने के चांसेस ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी आर्की बैक्टीरिया। तो अगला क्वेश्चन है, द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कीमोसिंथेटिक, ऑप्शन बी डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑप्शन सी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि बैक्टीरिया का जो है कार्बन साइकिल में मेन रोल क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके डाइजेशन और ब्रेकडाउन में जो है बैक्टीरिया मदद करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए विद इन न्यूक्लियोलस, ऑप्शन बी प्रायर टू फिजन, ऑप्शन सी जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन डी ड्यूरिंग एस फेज। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि बैक्टीरिया के अंदर जो है डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी प्रायर टू फिजन, यानी कि फिजन से पहले। तो अगला क्वेश्चन है, द हेरिडेटरी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम ई कोलाई इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऑप्शन बी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऑप्शन सी डीएनए, ऑप्शन डी आरएनए। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो बैक्टीरियम ई कोलाई है उसके अंदर जो है हेरिडेटरी मटेरियल क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो अगला क्वेश्चन है, मिथेनोजन्स बिलोंग टू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए यू बैक्टीरिया, ऑप्शन बी आर्की बैक्टीरिया, ऑप्शन सी डायनोफ्लैजिलेट्स, ऑप्शन डी स्लाइम मोल्ड्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी आर्की बैक्टीरिया, यानी कि जो मिथेनोजन्स है ये आर्की बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए यू बैक्टीरिया, ऑप्शन बी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन सी माइकोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी आर्की बैक्टीरिया। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी आर्की बैक्टीरिया। तो अगला क्वेश्चन है, इन फाइव किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ऑप्शन बी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, ऑप्शन डी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें जो मेन बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो क्या है। तो इन चारों में से जो आंसर है वह है ऑप्शन बी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगला क्वेश्चन है, इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लाइडोमोनास एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी एल्गी, ऑप्शन सी प्लांटे, ऑप्शन डी मोनेरा। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो क्लाइडोमोनास और कोलेरा है ये किससे बिलोंग करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए प्रोटिस्टा। तो अगला क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन बी प्रोकैरियोट्स, ऑप्शन सी प्रोटिस्टा, ऑप्शन डी फंजाई। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी प्रोकैरियोट्स। तो अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिजम्स विच आर इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन ऑफ एयर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मॉसेस, ऑप्शन बी लाइकन्स, ऑप्शन सी मशरूम्स, ऑप्शन डी पफ बॉल्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि SO2 पोल्यूशन को इंडिकेट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी लाइकन्स। तो अगला क्वेश्चन है, टोबैको मोज़ेक वायरस जीन्स आर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ऑप्शन बी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऑप्शन सी प्रोटीनेशियस, ऑप्शन डी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो अगला क्वेश्चन है, एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए रिजेम्बलेंस इन मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन बी एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स, ऑप्शन सी ब्रीडिंग हैबिट्स, ऑप्शन डी प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ नोटोकॉड। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है वह है ऑप्शन बी एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स।
तो अगला क्वेश्चन है, आर्कीबैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्शन सी शेल शेप, ऑप्शन डी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो आर्कीबैक्टीरिया है वो किस तरीके से जो है यू बैक्टीरिया से अलग है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। यानी कि जो आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया है इनमें जो मेन अंतर है वह है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को लेकर। इन चारों में से जो है ऑप्शन ए ज्यादा सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, विच वन बिलोंग्स टू मोनेरा। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी स्क्रीशिया, ऑप्शन सी जेलिडियम, ऑप्शन डी स्पायरोगेरा। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा मोनेरा से बिलोंग करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी स्क्रीशिया। तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज नॉट एन यूकैरियोट। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पैरामीशियम कॉर्डेटम, ऑप्शन बी स्क्रीशिया कोलाई, ऑप्शन सी यूग्लिना विरिडिस, ऑप्शन डी अमीबा प्रोटियस। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो यूकैरियोट से बिलोंग नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी स्क्रीशिया कोलाई। तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइम मोल्ड। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फाइसेरम, ऑप्शन बी थायोबैसिलस, ऑप्शन सी एनाबिना, ऑप्शन डी रेजोपस। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा स्लाइम मोल्ड है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए फाइसेरम। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए डायनोफ्लैजिलेट्स, ऑप्शन बी डाइटम्स, ऑप्शन सी साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी यूग्लिनोइड। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि ओशंस के अंदर चीफ प्रोड्यूसर्स है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी डाइटम्स। तो अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ द मोस्ट फंजाई इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी हेमीसेलुलोज, ऑप्शन सी काइटिन, ऑप्शन डी पेप्टिडोग्लाइकन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से वो कौन सा मेजर कंपोनेंट है जो कि ज्यादातर फंजाई के सेल वॉल का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी काइटिन। तो अगला क्वेश्चन है, द टेल्ड बैक्टीरियोफेज आर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन बी नॉन मोटाइल, ऑप्शन सी मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ प्लांट लीव्स, ऑप्शन डी एक्टिवली मोटाइल इन वाटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि जो टेल्ड बैक्टीरियोफेजेस होते हैं ये बैक्टीरिया के सरफेस पे जो है मोटाइल होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द लाइकन्स कंसिस्ट ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन बी ब्राउन एल्गी एंड हायर प्लांट, ऑप्शन सी ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बेसिडोमाइसिटीज, ऑप्शन डी रेड एल्गी एंड एस्कोमाइसिटीज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइसिटीज। तो अगला क्वेश्चन है, क्रेसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फंजई, ऑप्शन बी एनिमिलिया, ऑप्शन सी मोनेरा, ऑप्शन डी प्रोटिस्टा। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि ये जो क्रेसोफाइसिटीज है, यूग्लिनोइड है, डायनोफ्लैजिलेट्स है और जो स्लाइम मोल्ड्स है ये किस किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी प्रोटिस्टा। तो अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ फ्रेश वाटर प्रोटोजोन possessing a contractile vacuole placed in a glass containing marine water, the vacuole will। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंक्रीज इन नंबर, ऑप्शन बी डिसअपियर, ऑप्शन सी इंक्रीज साइज, ऑप्शन डी डिक्रीज इन साइज। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि एक फ्रेश वाटर प्रोटोजोन जिसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है उसको जो है मराइन वाटर में डाल देते हैं तब वैक्यूल का क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी डिक्रीज इन साइज। तो अगला क्वेश्चन है, ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया इज मीडिएटेड बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्लाज्मिड वेक्टर्स, ऑप्शन बी फास्ट वेक्टर्स, ऑप्शन सी कॉस्मिड्स, ऑप्शन डी एफ फैक्टर्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसडक्शन है वो किसके द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन बी फास्ट वेक्टर्स। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन इन्फ्लुएंजा वायरस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए डबल हेलिकल डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी सिंगल हेलिक्स डीएनए, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी आरएनए। तो अगला क्वेश्चन है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस कंटेन्स।
चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऑप्शन बी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ऑप्शन सी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऑप्शन डी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है उसके अंदर क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो अगला क्वेश्चन है द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग टू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फाइकोमाइसिटिस, ऑप्शन बी एस्कोमाइसिटिस, ऑप्शन सी ड्यूटेरोमाइसिटिस, ऑप्शन डी ब्रेसिडोमाइसिटिस। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो इम्परफेक्ट फंजाई है जो कि डिकम्पोजिशन और मिनरल साइक्लिंग में मदद करती है वो किससे बिलोंग करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिजम्स विच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी ग्रीन एल्गी, ऑप्शन सी सॉइल बैक्टीरिया, ऑप्शन डी मॉसेस। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि वे ऑर्गेनिजम्स जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए बैक्टीरिया। तो अगला क्वेश्चन है मैनी ब्लू ग्रीन एल्गी अकर्स इन थर्मल स्प्रिंग्स। द टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ दीज एल्गी हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू देयर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी इंपॉर्टेंस ऑफ होमोपोलर बॉन्ड्स इन देयर प्रोटीन्स, ऑप्शन सी सेल वॉल स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी मॉडर्न सेल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि ऐसे बहुत सारे जो ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि थर्मल स्प्रिंग्स में मिलते हैं। तो इस तरीके के जो एल्गी होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर को टोलरेट कर रहे हैं उसका कारण क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो अगला क्वेश्चन है द मेन डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिजाइड्स इन देयर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी फ्लैजिला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए सेल वॉल। यानी कि मेन डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो होता है वो होता है उनके सेल वॉल को लेकर। तो अगला क्वेश्चन है सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी फंजई, ऑप्शन सी आर्किया, ऑप्शन डी मोनेरा। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि सिंगल सेल यूकैरियोट्स जो है ये किन में बिलोंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रोटिस्टा। तो अगला क्वेश्चन है विच फंगल डिजीज स्प्रेड बाय सीड एंड फ्लावर्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए लूज स्मट ऑफ व्हीट, ऑप्शन बी कॉर्न स्मट, ऑप्शन सी कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, ऑप्शन डी सॉफ्ट रोट ऑफ पोटैटो। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि वो कौन सी फंगल डिजीज है जो कि सीड और फ्लावर से स्प्रेड होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए लूज स्मट ऑफ व्हीट। तो अगला क्वेश्चन है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस आर एब्सेंट इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सैक्रोमाइसिस, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन सी क्लैडोमोनास, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है किसके अंदर जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस। तो अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन विदाउट अ डिफाइनाइट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सूडोमोनास, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी नोस्टोक, ऑप्शन डी बेसिलस। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जिसके पास जो है सेल वॉल भी नहीं है और वो पैथोजेनिक होता है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए और वो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव भी कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा। तो अगला क्वेश्चन है कोलोमेला इज ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्पोरेंजियम ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्पाइरोगेरा, ऑप्शन बी यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन सी राइजोपस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन सी राइजोपस। तो अगला क्वेश्चन है ट्रू न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बॉचीरिया, ऑप्शन बी वॉल्वोक्स, ऑप्शन सी एनाबिना, ऑप्शन डी म्यूकर। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा यह गया है कि इनमें से जो है किसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन सी एनाबिना। तो अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अब्सेंट इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पेनिसिलियम, ऑप्शन बी एग्रिकस, ऑप्शन सी वॉल्वोक्स, ऑप्शन डी नोस्टॉक। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है किसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी नोस्टॉक। तो अगला क्वेश्चन है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय।
चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑल्टरनेरिया सोलानी, ऑप्शन बी यूस्टिलागो न्यूडा, ऑप्शन सी प्यूसिनिया ग्रामिनिस, ऑप्शन डी ज़ैंथोमोनास ओरेजे। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि व्हीट के अंदर जो ब्लैक रस्ट है वो किसकी वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी प्यूसिनिया ग्रामिनिस। तो अगला क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनिज्म विच डोंट डिराइव एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम सन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऑप्शन बी पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ऑप्शन सी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ऑप्शन डी मोल्ड। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि सन से जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनर्जी को डिराइव नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन्स हेलोसिनोजेंस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मॉर्चिला एस्कुलेंटा, ऑप्शन बी एमिनेटा म्यूस्केरिया, ऑप्शन सी न्यूरोस्पोरा स्पीसीज, ऑप्शन डी यूस्टिलागो स्पीसीज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी एमिनेटा म्यूस्केरिया। तो अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंजाई। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए दे लैक अ रिजिड सेल वॉल, ऑप्शन बी दे आर हेटरोट्रॉप्स, ऑप्शन सी दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी दे आर फैगोट्रॉप्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट फंजाई के लिए सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी दे आर हेटरोट्रॉप्स। तो अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया लैक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज देयर इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए नाइदर सिंगेमी नॉर रिप्रोडक्टिव डिवीजन, ऑप्शन बी डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स आर एब्सेंट, ऑप्शन सी नो कॉन्जुगेशन, ऑप्शन डी नो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि बैक्टीरिया के अंदर जो है जनरेशन में ऑल्टरनेशन नहीं होता, इसकी वजह क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए नाइदर सिंगेमी नॉर रिडक्टिव डिवीजन। तो अगला क्वेश्चन है, Escherichia coli इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोलॉजिकल रिसर्चेस एज इट इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इजली कल्चर्ड, ऑप्शन बी इजली अवेलेबल, ऑप्शन सी इजी टू हैंडल, ऑप्शन डी इजली मल्टीप्लाइड टू होस्ट। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो Escherichia coli है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल रिसर्च में, ऐसा क्यों। तो इस क्वेश्चन का जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है वह है ऑप्शन ए इजली कल्चर्ड, यानी कि जो Escherichia coli है उसको कल्चर करना आसान है। तो अगला क्वेश्चन है, एब्जॉर्बिव हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एल्गी, ऑप्शन बी फंजेई, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन डी टेरिडोफाइट्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी फंजेई। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंप्लीटली लैक्स अ सेल वॉल। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी सी फैन, ऑप्शन सी सैक्रोमाइसिस, ऑप्शन डी ब्लू ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से वो कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके पास पूरी तरीके से सेल वॉल नहीं है, यानी कि सेल वॉल होता ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी सी फैन। तो अगला क्वेश्चन है, टीओ डाइनर डिस्कवर्ड अ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फ्री इन्फेक्शियस डीएनए, ऑप्शन बी इन्फेक्शियस प्रोटीन, ऑप्शन सी बैक्टीरियोफाज, ऑप्शन डी फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो टीओ डाइनर है उसने क्या डिस्कवर किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। तो अगला क्वेश्चन है, वायरस एनवेलप इज नोन एज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कैप्सिड, ऑप्शन बी विरियन, ऑप्शन सी न्यूक्लियोप्रोटीन, ऑप्शन डी कोर। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो वायरस का जो एनवेलप है उसे क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए कैप्सिड। तो अगला क्वेश्चन है, वायरसेस पोजेसेस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए राइबोसोम्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन, ऑप्शन बी ऑर्गेनेलिस फॉर इट्स वाइटल मैकेनिज्म, ऑप्शन सी आइदर डीएनए एंड आरएनए, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो अप्रोप्रिएट आंसर है वह ऑप्शन सी आइदर डीएनए एंड आरएनए, यानी कि वायरसेस के पास या तो डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है। तो अगला क्वेश्चन है, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड द। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मिथेनोजेंस, ऑप्शन बी यू बैक्टीरिया, ऑप्शन सी हेलोफाइल्स, ऑप्शन डी थर्मो एसिडोफाइल्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि वो कौन से प्रोकैरियोट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायोगैस के प्रोडक्शन के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए मिथेनोजेंस। तो अगला क्वेश्चन है, इन विच किंगडम वुड यू क्लासिफाई द आर्किया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स इफ फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज यूज्ड।
चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रोटिस्टा, ऑप्शन बी एल्गी, ऑप्शन सी प्लांटे, ऑप्शन डी मोनेरा। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि यदि हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर आर्किया और नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है तो हम किस किंगडम में डालेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी मोनेरा। तो अगला क्वेश्चन है, इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथेनोजेनिक आर्कीबैक्टीरिया। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्लांटे, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी मोनेरा, ऑप्शन डी फंजाई। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है और जो मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया है, इन ऑर्गेनिजम्स को जो है हम किस किंगडम में क्लासिफाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी मोनेरा। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि इस वीडियो के अंदर कोई करेक्शन होगी तो उसकी जानकारी जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो है इस वीडियो की पीपीटी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।